अगर आप देखें इस मोदी को और मोदी के सारे इस कारनामे को और जो उसने किया है, जो ड्रोन उन्होंने भेजे हैं, जो ड्रोन उन्होंने मारे हैं, जो जिस तरह से उन्होंने अटैक किया, क्या आपने देखा है नवाज शरीफ ने मोदी का नाम लेकर या कोई एक ट्वीट भी किया हो भारत के हवाले से? शहबाज शरीफ की ज़ुबान से भी हमने नहीं सुना कि उसने मोदी का नाम लिया हो। हमने मरीम नवाज़ की ज़ुबान से भी नहीं सुना। हमने इन तमाम लीडरान की जो दीगर पार्टियों के हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या उनके जितने भी था दिए, नहीं सुना। आपने सुना होगा तो सिर्फ अडयाला जेल के अंदर जो कैदी बैठा हुआ, कैदी नंबर 804, उसकी ज़ुबान से सुना है। और वो ललकार रहा है, वो ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है कि जनाब हमने आपको 2019 के अंदर जवाब दिया था। आप ये ना समझिए कि हम कोई जो है वो आपको यूं ही जाने देंगे या आप हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हमारे पास सलाहियत नहीं है। तो इनके पास तो कोई ऐसी स्टेटमेंट देने का भी कोई इनकी ज़रूरत नहीं है कि ये दे सकें। तो इमरान खान, आज ज़रूरत है पाकिस्तान की कि वो बाहर हों, अडयाला जेल के दरवाजे खोलें, इमरान खान को रिहा करें, बुशरा बीबी को रिहा करें, तमाम कैदियों को रिहा करें। क्योंकि अगर आप हमांगी चाहते हैं, आज देखें कौम का क्या मुतालबा है। आज कौम लड़ना चाहती है, आज कौम खुल के बॉर्डर्स पर जाकर चाहती है कि जो हिंदुस्तान की तरफ से जारी की गई है उसका जवाब दे। लेकिन वो चाहते हैं कि इमरान खान इसको लीड करें, इमरान खान इसकी सरबराही करें, इमरान खान पाकिस्तान की को जो लीड करते हुए आगे बढ़े और इमरान खान के पीछे वो जो है दिफा करना चाहते हैं और लड़ना चाहते हैं। आपको ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए, आपको बात ये जान लेनी चाहिए कि कौम क्या चाहती है। आज अगर आप तमाम चैनल्स देख लें, पूरी दुनिया के चैनल्स देख लें, और वो क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर तो फार्म 47 वाले बैठे हुए हैं और उनके चेहरे जिस तरह उतरे हुए हैं, वो तो जवाब ही नहीं दे पा रहे। जवाब देने वाला लीडर जेल में है, जिसके पीछे अवाम खड़ी है, जिसके साथ अवाम खड़ी है, और उसको आपने जेल में रखा हुआ। वो तजिया निगार क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हारना और जीतना जंग एक अलग बात है, लेकिन आप ये देखें कि कौम किसके नीचे, यानी किसके अंडर, किसके पीछे होके लड़ना चाहती है, और वो इमरान खान है। अच्छा, जिन खदशात का इजहार इस वक्त सोशल मीडिया पर किया जा रहा है कि शायद खुदा न खास्ता अडयाला पर भी ये हमला हो सकता है, ड्रोन हमला, क्योंकि कहीं पर भी कोई चीज़ हो सकती है, तो इस हवाले से पीटीआई क्या स्ट्रेटजी बना रही है? क्या खान साहब को किसी सेफ प्लेस पर मुंतकिल करने के लिए कोई हिकमत अमली अपनाई जा रही है, कोई डिमांड की जा रही है? देखिए, इस सारी सूरत हाल के हवाले से अभी हमारी डिस्कशन हुई है और हम इसके ऊपर जो है वो लाअमल अपना देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, या जिस तरह से स्टेटमेंट आपके सामने आ जाएगी। मैं अभी बैठा हुआ था, बातचीत तो हो रही है कि इसके ऊपर हमारा क्या होना चाहिए। क्योंकि देखें, ड्रोन जिस तरह से गिर रहे हैं, आज पिंडी के अंदर भी देखा, रावलपिंडी स्टेडियम के अंदर हमने सुना कि वहाँ पर भी इस तरह से ड्रोन गिरा है और दीगर जगहों पर भी गिरा है। तो इमरान खान, सबको पता है कि वो अडयाला जेल के अंदर है, पूरी दुनिया को पता है कि वो अडयाला जेल के अंदर कैद हैं। तो ये जो मोदी के यार हैं, हमें इन पे भरोसा नहीं है। नवाज शरीफ हो, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और इनके घरों में तो मोदी जो है आता रहा है, आपके सामने है। जब शादी उनकी हुई थी वो आया था, आज भी वो उसका नाम नहीं ले रहे, तो ये उनके यार हैं। तो इनके यारों से हमें कोई उम्मीद, कोई भरोसा नहीं है कि ये किसी तरह से भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम इस हवाले से तशवीश रखते हैं कि खान साहब इस वक्त अडयाला जेल में, और जिस तरह ड्रोन जो है वो हमले किए जा रहे हैं, सबसे पहला सवाल तो ये पूछने वाला है ना कि वो ड्रोन जो आ रहे हैं, यहाँ पर बयानात दिए जाते हैं कि हम उनको हवा में जो है वो उड़ा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा सकते, तो कैसे वो फिर आ रहे हैं? तो ये सवाल पूरी कौम का है, हम सवाल करने का हक रखते हैं कि वो कैसे आके गिर रहे हैं, उनको क्यों नहीं डिफ्यूज़ किया जा रहा? सर, आप ये बता दें कि आप पाकिस्तान का क्या, ये जो सूरत हाल है, पाकिस्तान का लाएमल क्या होना चाहिए? आपके पास कुछ तजावीज़ या आप? देखिए, ईंट का जवाब आप पत्थर से नहीं देंगे, तो ये इस तरह से बदमाशी करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। हम ये समझते हैं कि जिस तरह उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया, जिस तरह पहले उन्होंने पानी हमारा बंद किया, हमने उस तरह से उनका जवाब नहीं दिया। हमने कहा कि उन्होंने पानी बंद किया, हमने आवाज़ पूरी दुनिया में ज़रूर बुलंद की कि ये इस तरह से कर रहा है। फिर उन्होंने जब अटैक किया, फिर उसके बाद हमने जो सेटल्ड एरिया है वहाँ पर अटैक नहीं किया, इसलिए कि वहाँ हम नहीं चाहते कि यहाँ पर हमारे अगर बच्चे शहीद हुए हैं, औरतें शहीद हुई, तो हम उन पे हमला करें। अच्छा। लेकिन वो बढ़ाते जा रहे हैं, तो जब आप उनको जवाब उस अंदाज से नहीं देंगे तो वो नहीं रुकने वाले। अच्छा। तो उस अंदाज से जवाब देने के लिए आपको ऐसा वजीर आजम चाहिए जिसको आवाम की सपोर्ट हो। नायल हुकूमत तो नहीं कर सकते। नहीं, मैदर पंचू साहब, आपने कहा कि इस वक्त हम हिकमत अमली बना रहे हैं, ये चीज़ें अंडर डिस्कशन भी हैं, तो क्या इस वक्त पीटीआई का मुतालबा है? कौन सी आपके ख्याल में सेफ प्लेस हो सकता है खान साहब के लिए? अगर आप कहते हैं अडयाला जेल पर हमला भी हो सकता है, ख़तरा मौजूद है, तो कौन सा सेफ प्लेस आप सजेस्ट रिकमेंड करेंगे? देखिए, जिस तरह से ड्रोन जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में गिर रहे हैं, तो इनसे तो कंट्रोल नहीं हो पा रहा और गिर रहे हैं और लोगों को जो है वो शहीद कर रहे हैं। तो लिहाजा ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर जो है पाकिस्तान के हर शहरी की हिफाजत करना इस हुकूमत का काम है, और यही काम है इनका हिफाजत करना। उसके अलावा इनका काम क्या है?
अदालती मामलात में तो घुसना इनका काम नहीं है ना, या दीगर मामलात में लोगों को उठाना ये तो इनका काम नहीं है। जो महाज है उस महाज के ऊपर अब आकर लोगों की हिफाजत करें, तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि ड्रोन जो है वो तो नहीं देख रहा कि कौन सा रुख है, जहाँ उसको टारगेट दिया जाता है वहाँ वो गिर जाता है। और कल ये कह दें कहीं अडयाला के करीब गिरा के कि देखें जी ये इंडिया ने जो है वो कर दिया है, तो लिहाजा हमें बड़ी सिक्योरिटी के हवाले से तशवीश है कि खान साहब की जान की हिफाजत जो है। नज़र हमने देखा कि इमरान खान साहब जब अडयाला जेल थे तो बाहर बम भी मिला, उस तरह से भी खतरा देखा गया। तो मौजूदा खतरा जो है वो तो बढ़ता जा रहा है, तशवीशनाक खतरा है, खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स में। तो क्या आपने लाहे अमल अभी तक कहाँ तक किया, सजेस्ट किया है? किससे बात करेंगे? अदालत से रजू करेंगे, हुकूमत से बात करेंगे, स्टेक होल्डर से बात करेंगे, किससे बात करेंगे? देखिए, दो सूरत हाल हैं जो मैं अपनी ज़ात तक रात से समझ रहा हूँ। रात को भी ये बात हुई कोर कमेटी के अंदर कि फॉर एग्जांपल अगर हम मुतालबा करते हैं कि उन्हें बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाए या उन्हें केपी किसी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए, तो वो अगर शिफ्ट करते हैं और वहाँ निशानदेही हो जाती है, पता चल जाता है जी कि बनीगाला शिफ्ट कर दिया गया या उस जगह पर किया गया, और उस जगह पर अगर अटैक कर देते तो ये कहेंगे कि देखें जी जो है इन्होंने मुतालबा किया था तो लिहाजा आप इनकी सिक्योरिटी। अब देखें, ये हुकूमत का काम है, ये तमाम इदारों का काम है सिक्योरिटी फराम करना। और अगर अडयाला जेल से वो किसी वहाँ साथ ही किसी जगह पर, ऐसी जगह पर जहाँ सिक्योर है या किसी जगह पर रखते हैं, तो हिफाजत उनका काम है। तो हमें तो ना हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसी निशानदेही करके ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र किया जाए, ना हम चाहते हैं कि कोई इस तरह का काम किया जाए जिससे उनकी जान को मज़ीद ख़तरे में डाला जाए, और ना ही हम समझते हैं कि कोई सिक्योरिटी खदशात की सूरत के अंदर ये कहा जाए कि अब 6 महीनों के लिए मुलाकात ही नहीं हो सकती, तो इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लिहाजा हमारा इसके ऊपर पॉलिटिकली जो हमारा डिसीजन होगा, जो तमाम पार्टी डिसाइड करेगी, वो आपके सामने आ जाएगा। हमारी मुशावरत इस हवाले से है, लेकिन हम ये उस हवाले से ज़रूर कंसर्न रखते हैं कि इमरान खान साहब की हिफाजत करना, जिनके पास जिनकी कस्टडी में है उनका काम। यानी नईम हैदर पंजोदर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर खान साहब को अडयाला जेल से कहीं मुंतकिल भी किया जाता है तो किसी ऐसी जगह मुंतकिल किया जाए जिसको खुफिया रखा जाए, पब्लिकली अनाउंस ना किया जाए कि फला जगह पे खान साहब को मुंतकिल किया जा रहा है। आप यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं ऐसी कोई राय नहीं दे रहा कि उसको ऐसी जगह पर उनको शिफ्ट किया जाए जहाँ हमें भी ना पता हो, फैमिली को भी पता ना हो। हमारी तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। वैसे मैं ये ज़रूर बात कर रहा हूँ कि हमारे अंदर डिस्कशन ज़रूर हुई है, कोर कमेटी के अंदर भी हुई है, मुख्तलिफ जगहों पर हुई है कि खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि ड्रोन जिस तरह रावलपिंडी की हदूद के अंदर गिरे हैं, तो हमें ज़रूर डेफिनेटली हमने बात करनी है। पूरी पार्टी जो है वो बात कर रही है कि अगर ये उस तरफ कोई इस तरह का कोई हमला करते हैं या कोई इस तरह की एक झूठा एक बना के कि जनाब देखें जी ये इंडिया ने कर दिया है, तो हमें खान साहब की हिफाजत चाहिए। हम तो पहला हमारा मुतालबा है कि खान साहब को रिहा किया जाए, खान साहब को फिलफौर रिहा करना चाहिए, और फिर हम उस हिसाब से देख लेंगे कि वो किस जगह पर रहेंगे, कहाँ वो। सर, आप ये बताएं कि ये जो दिफाई पोजीशन होती है हसन नसरुल्लाह से लेकर इस्माइल हानिया तक, और आप दीगर वाक़यात को भी देखें, अब तो कोई खुफिया मकाम नहीं रहा किसी के लिए भी इस टेक्नोलॉजी के दौर में। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एक बैंकर्स है जो डिफेंस के कहते हैं, जो दिफाई तजिया निगार हैं, वो कहते हैं फिर बैंकर्स में लोग जाते हैं, तो आप बैंकर्स में कह रहे हैं कि इसी बैंकर्स में चले जाए खान साहब? नहीं, देखिए, मैं तो नहीं ऐसा कह रहा कि कहीं उनको जो है छुपा दिया जाए या किसी और जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए। हम तो ये कह रहे हैं कि इस हवाले से हमारी स्टेटमेंट जो है वो ऑफिशियली आ जाएगी, लेकिन खान साहब की हिफाजत करना इन अदारों का काम है, और जो फार्म 47 की हुकूमत है उन्होंने ये चार्ज लिया हुआ है, उनका काम है कि वो करें। अगर उनको कुछ होता है तो डेफिनेटली ये जिम्मेदारी उन पर होगी, क्योंकि जब उन्हें पता है कि इस तरह से ड्रोन आ रहे हैं और उन ड्रोन्स को रोका भी नहीं जा रहा, तो फिर हिफाजत किसका काम है?